कर्नाटक से जुड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली में मंथन होगा और राहुल गांधी से मिले शिव कुमार और सिद्धरमैया के वेणुगोपाल के साथ अहम बैठक होगी और इसी सप्ताह हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। कर्नाटक से जुड़ी ये बेहद ही अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कर्नाटक में लंबे समय से टल रहे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धरमैया दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उनकी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केशव वेणुगोपाल के साथ अहम बैठक होने वाली है। और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रियों के नाम क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन के साथ संगठन और सरकार के बीच तालमेल जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि मंत्रिमंडल में ऐसे चेहरे को जगह मिले जो सरकार और संगठन दोनों को मजबूत करे। पिछले कई दिनों से संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चाएं तेज हैं और हालांकि पार्टी की ओर से अब तक किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने संकेत दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फैसला इसी सप्ताह हो सकता है। कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी के बाद से नए मंत्रियों की सूची जारी होने की संभावना है और अब सभी की नजरें दिल्ली में होने वाले इस बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि इसी के बाद से ये साफ होगा कि कर्नाटक सरकार में किन नेताओं की जिम्मेदारी मिलेगी और मंत्रिमंडल का नया स्वरूप कैसा होगा। कर्नाटक से जुड़ी ये अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। कर्नाटक के सीएम जो है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और ऐसे में हाईकमान से आज मुलाकात हो सकती है और सभी की नजरें जो है कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है। और अब देखना होगा कि हाईकमान के फैसले के बाद से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, ऐसे में डीके शिव कुमार जो है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो सर क्या लग रहा है, एक तरफ सिद्धरमैया ने पूरी तरह से राजनीति से दूरी बनाने के लिए ऐलान कर दिया है और इधर लगातार अब मुलाकात हो रही है, तो किस तरीके से देख रहे हैं कर्नाटक के हिसाब से? देखिए अनीता, कर्नाटक का जो भी नाटक होता है वो बिना दिल्ली के सुलझता नहीं है। बिल्कुल, चाहे डीके शिव कुमार रहे हों, सिद्धरमैया रहे हों, क्योंकि इनके बीच में जो केमिस्ट्री जो रही है वो ऐसी रही नहीं है कि आपस में सब सुलझा लिया जाए। बिल्कुल, 2.5 साल का पहले मसौदा तैयार हुआ था आपस में, जिसको रिसिप्ट किया गया, पहले सिद्धरमैया उसके बाद में डीके शिव कुमार को। ये चीजें यहाँ तक नहीं रुकती हैं। बात ये है कि अंदरूनी जो कलह है इस कदर क्यों फैल जाता है जो बिना दिल्ली दरबार के वो सुलझता नहीं है। बिल्कुल। और रही बात, ये तो आपको पता होगा कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है किस व्यक्ति को रखना है मंत्री के तौर पे और किसको काम या उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे बाहर रख के उनको संगठन की जिम्मेदारी या और कोई जिम्मेदारी देनी है, और ये जो फैसला होता है ये हाईकमान ही लेते हैं। अब कांग्रेस में हाईकमान कौन होता है? एक ही होता है, गांधी परिवार। ये बात आपको अच्छे से पता है। तो बिना गांधी परिवार के हस्तक्षेप के ये सारा पॉसिबल है नहीं, और यही वजह है, कोई ज्यादा आश्चर्य हमें होने की जरूरत नहीं है कि ये मामला दिल्ली दरबार में क्यों पहुंचा। बिल्कुल, तो क्या ये जो अंदरूनी कलह भी मान सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक का जो मामला है वो दिल्ली आया, तो सर एक तरीके से जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के अंदर कर्नाटक में ज्यादा कलह है, इस हिसाब से भी देख सकते हैं? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो हम लगभग पिछले 2-2.5-3 साल से देखते आए हैं, जब से इनकी हुकूमत बनी है तब से खींचतान, तू तेरा मैं मेरा, इस तरीके की बातें होती आई हैं। तो राजनीति से संन्यास लेना, अगर सिद्धरमैया संन्यास ले रहे हैं, तो कहीं इस गुटबाजी का या फिर अंदरूनी कलह की भी तो वजह नहीं है? देखिए, आसानी से तो अनीता कोई कुर्सी छोड़ता नहीं है, और कोई दुख कोई पीड़ा जब होता है मन में तो उसके आधार पे ही इतना बड़ा फैसला लिया जाता है। और सिद्धरमैया की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है अभी उनके भीतर पॉलिटिकल पोटेंशियल बहुत अच्छा खासा है। अब जब उनसे ज्यादा एज उम्र के लोग इस समय आपको पार्लियामेंट में दिखाई दे जाएंगे, जिसमें आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लो, अब आप शरद पवार की भी बात कर लो, तो उससे ज्यादा उम्र के भी व्यक्ति आज भी पदों को निर्वाह कर रहे हैं। तो वो क्यों नहीं, सवाल उठता है वो क्यों नहीं है। तो इसलिए आपका सवाल बिल्कुल मौजूद सा लगता है
कि उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी तो पीड़ा होती है जिससे ये पूरी तरीके से दुखी होकर संन्यास ले रहे हैं जी। बिल्कुल। तो सर क्या ये भी मान सकते हैं कि आज शाम को जो बैठक होने वाली है उसमें सिद्धारमैया को फिर से मनाया जाएगा कि वो राजनीति से इस्तीफा ना दे या फिर राजनीति से दूर ना हटे फिर से वापसी के लिए? मुझे लगता है उनको मनाया जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये अगर ये मनाया जाता है तो मुझे लगता है प्रदेश के हित में रहेगा, क्योंकि उनका राजनीतिक अनुभव, सूझबूझता और अच्छे फैसले जनता के लिए, पार्टी के लिए, और मुझे लगता है कि इतने बड़े कद का नेता जिसके पास अनुभव 40 से 50 साल का हो, तो ऐसे में अगर कोई संन्यास लेता है, चला जाता है, वो ना सिर्फ उनके लिए घातक होता है बल्कि पार्टी के लिए भी घातक होता है और प्रदेश की जनता के लिए भी घातक होता है। मेरी इंडिविजुअल जो मेरा राय, जो मत है, मुझे लगता है कि उनको मनाया जाना चाहिए और दोबारा से उनकी इच्छा आकांक्षाओं पे फूल चढ़ा के उनको उन्हीं के आधार पे पदक दिया जाना चाहिए ताकि वो जनता की सेवा भी और समय तक कर सके। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।